आज हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हाँ, और भाज्य संख्या, है ना, और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका एक हिंदी और अभाज्य का एक संख्या हिंदी रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, और इसको यौगिक संख्या बोलते हैं, रूढ़ और यौगिक या यौगिक, ठीक है ना, यौगिक, है ना। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, भाज्य संख्या या अयौगिक संख्या, ठीक है, कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या जो अपना स्वयं और एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या फिर सीधा सीधी समझ लीजिए, अभाज्य संख्या क्या है? तो एक को अभाज्य संख्या नहीं कंसिडर किया गया है, एक को नहीं समझा गया है अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से ही भाग लगेगा और एक से ही क्या होगा, वो खुद भी एक ही है, और तो इसको अभाज्य संख्या नहीं लिया गया है। अब फैक्टर के हिसाब से यदि बोलिएगा तो इसका गुणनखंड एक ही है, एक, और ये सब का सभी अभाज्य संख्या गुणनखंड दो होते हैं, स्वयं और वो दूसरा नंबर। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन, वैसी संख्या जो स्वयं, है ना, स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है। या फिर इसका क्या कह सकते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वो स्वयं और एक हो, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे? उदाहरण के लिए इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो किसी संख्या से भाग नहीं ले, उदाहरण आप ले लीजिए, कितना? एक होगा? नहीं होगा, दो होगा, है ना, तीन होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, है ना, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाता है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ इसमें नोट कर लीजिएगा कि दो क्या है, दो एक सम संख्या है, दो एक क्या है, ये थोड़ा सा दो हमारा 8 जैसा लग रहा है क्या? चलिए इसको थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है, दो, है ना, 2 3 5 7 11 13। तो हमारा क्या है? दो क्या है? दो क्या है? दो एक सम संख्या है, देखिए, दो सम संख्या है, सम संख्या है ना, और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ना। दो सम संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हमारा यहाँ पर 2 3 5 7 11 13, है ना। तो ये स्पेशलिटी क्या है? ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और ये सम संख्या भी है, ठीक है। एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर, उसका फैक्टर एक ही आता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं निकल गया वो मुँह से, तो फैक्टर उसका एक ही रहता है। तो ये दो सम संख्या भी है, ठीक है। अब हमारा पढ़ते हैं भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। तो जस्ट इसका बार बार लिखने का क्या जरूरत है, आप इसको समझ लीजिए। वैसी संख्या जो बहुत सारे संख्याओं से, है ना, अपने और स्वयं को छोड़कर भी दूसरे संख्याओं से भाग लग जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर, है ना, नंबर, है ना। अपने और स्वयं को छोड़कर भी उससे अधिक संख्याओं से भाग लगे, उसको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। अब हमारा क्या है, भाज्य संख्या में तो आप बहुत सारा संख्या मिल जाएगा।
लेकिन अभाज्य संख्या को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है ना। हम लोग जैसे उदाहरण लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हम लोग 9 नहीं लिए। 9 क्यों नहीं लिए? 9 3 से भी भाग खाता है ना। 14 नहीं होगा। 15 देखिए ऑड नंबर है ना। तो 15 ऑड नंबर है तो इसमें 5 और 3 से भाग खाएगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि 2 एक सिंगल सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। बाद बाकी जितने भी सम संख्या है वो क्या है? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर जो बने वो भाज्य संख्या है। तो समझ लीजिए कि 2 को छोड़कर जितने भी सम संख्या हैं वो सब यौगिक संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है। तो हमारा 2 को छोड़ करके सभी सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जितने भी भाज्य संख्या है ना, 2 को छोड़कर सब क्या है? विषम संख्या है। सब क्या है? विषम संख्या है। तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग कभी भी जब ऊपर जाएंगे तो सम संख्या को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तब हमारा क्या है? विषम संख्या रह जाएगा। विषम संख्या में हर विषम नहीं होगा, फिर हर विषम अभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग को इसको कैसे निकालेंगे? अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य संख्या हमारा दे देता है कि 122 नहीं लेते हैं, 123 ले लेते हैं। 122 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो सम संख्या है, तो वो यौगिक संख्या है। हमारा क्या देता है? इसका एक विधि है। जैसे हमारा 123 ले रहे हैं, हमको नहीं पता है ये क्या होगा, है ना। तो इसके लमसम कोई स्क्वायर वाला संख्या हमको पकड़ना है। इससे लमसम, इससे जस्ट ऊपर में कोई स्क्वायर वाला संख्या पकड़ना है। 123 से बड़ा होना चाहिए, 123 से बड़ा होना चाहिए, हाँ, या मतलब बड़ा होना चाहिए, है ना। बड़ा कोई एक संख्या लेंगे 123 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 123, है ना 123 शुड बी लेस देन 123 छोटा होना चाहिए किससे? उस संख्या से। तो हमारा ले लेते हैं कितना? 144। क्या ले लेते हैं? 144, है ना। तो 144 जो मतलब पूर्ण वर्ग हो। अब वर्ग का डेफिनेशन भी बताएंगे। तो अभी क्या है कि 144, है ना, 144 लिए, है ना। 144 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग आएगा 12। तो हमको 12 तक के संख्या, हाँ, तक से इसको भाग देकर देखना है। यदि इसमें से ये कट जाता है तो ये माने क्या कहते हैं, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या है। तो हम लोग इसको देखते हैं 3 से, है ना। 3 से देखते हैं। 3 4 12, 3 4 12 और 3 1 3, है ना, कट जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये यौगिक संख्या है ना। हम लोग ऐसे करके देखेंगे। मान लीजिए 125 देखते हैं, 127, है ना, 127 देख रहे हैं, 127, है ना। तो उसका भी वही केस है, 144 तक लेंगे, उससे जस्ट ऊपर वाला कोई वर्ग संख्या लेंगे, है ना। तो 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, है ना। तो ये 127 लेंगे। तो 127 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको फिर 7 3 10 3 से देते हैं। 2 से देंगे तो नहीं खाएगा, 3 से देते हैं। 3 4 12, है ना, 7, है ना, ये कट गया इसलिए 3 दूना 6, रिमाइंडर 1, है ना। शेष क्या बच जा रहा है? 1 बच जा रहा है शेष। तो इसका मतलब 3 से नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, है ना, 6 से भी नहीं खाएगा। 7 से देख लेते हैं, 7 से देते हैं भाग, है ना। इसी को 127 को 7 से देते हैं, है ना, 127 को 7 से देते हैं। 7 से 7 1 7, ये 5 57, है ना, 7 8 56, है ना। तो 1 रह गया, शेष कितना रह गया? 1। तो ये भी नहीं भाग खाया, है ना। 7 से 9 से देना है, 9 से दे दीजिए। जब 3 से नहीं खाया तो 9 से भी नहीं खाएगा, ठीक है। अब 11 से दे के देखते हैं। 10 से भी नहीं खाएगा, 11 से दे के देखते हैं। 11 1 2 7, है ना, 1 1 17 11, 6 बच जा रहा। तो हमारा इससे भी नहीं खा रहा।
है ना। 12 से, तो इससे छोटा 12, 12 से तो ये भाग खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि 3 से है और 4 से है, तो क्या 127 है ना। तो 12 के 12 है ना, फिर ये 0 कर देंगे, 7, ये रिमाइंडर 7 है ना। तो हमारा रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये 12 पे 127, इसका मतलब क्या है, इससे 12 से नीचे या 12 तक में कोई भी संख्या से क्या है, भाग नहीं खाया, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आप कह सकते हैं 127 इज ए प्राइम नंबर, 127 अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी अभाज्य संख्या को निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़ा क्लिष्ट होता है। तो अभाज्य संख्या पे बहुत ज़्यादा वैसा प्रॉब्लम भी नहीं रहता है। तो जो है इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब आज का वीडियो यहीं हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बाय। ओके।